बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि किस तरह से आप लोग अच्छे शेयर्स बाय करके अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इन्वेस्टर के माइंड में होता है कि वो कैसे किसी कंपनी का शेयर बाय करे कि उसको फ्यूचर में उससे प्रॉफिट हो, क्योंकि सबका पर्पज़ यही होता है कि वो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करें। तो कौन सी 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या जो एक अच्छा इन्वेस्टर है देख रहा होता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। जो सबसे पहली चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद भी देखता हूँ कोई भी शेयर बाय करने से पहले, वो सिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क में आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में अगर एक्सप्लेन करूँ वो ये है कि लेट्स सपोज मार्च में जिस तरह कोरोना वायरस आया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से ओवरऑल अगर आप लोगों ने मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 43 से 28,000 पे KSE 100 इंडेक्स आ गया था। इट्स मीन के इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इकॉनमी थी वो डाउन होना शुरू हो गई थी पाकिस्तान की, और अफेक्ट किया था उसने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ओवरऑल मार्केट को देखें। लेट्स सपोज अगर कोई ऑयल सेक्टर में कोई न्यूज़ आती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, या किसी भी सेक्टर में नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो सिस्टम का रिस्क है, वो ओवरऑल पूरी कंपनीज को अफेक्ट कर रहा है। तो वो आप लोगों के लिए देखना ज़रूरी है कि आप लोगों ने किस सेक्टर में जाना है, किस मार्केट में जाना है, वो जो आने वाले दिनों में अच्छी जाएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले रिस्क देखना है कि सिस्टमैटिक, यानी कि ओवरऑल रिस्क कितना है किसी भी सेक्टर में या किसी भी ओवरऑल इकॉनमी में। तो वो देखने के बाद आप लोगों ने चूज करना है कि सेक्टर कौन सा आप लोग सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज आप लोगों को इन दिनों लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, ओवरऑल उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम आने की वजह से डिविडेंड नहीं दिया उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को। ऑयल सेक्टर भी काफ़ी सारा डाउन जा रहा था, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों निकाल रहा था, दोबारा उसने डालना शुरू किया। जो चीज़ अफेक्ट कर रही थी वो ओवरऑल इन सेक्टर्स को अफेक्ट कर रही थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है, जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा इन्वेस्टर ये चीज़ देख रहा होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो कंपनी स्पेसिफाइड होता है। लेट्स सपोज आप लोगों ने चूज़ कर लिया कि मैं बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करूँगा, तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि लाजमी नहीं होता कि वो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर के ज़्यादातर जो जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना शेयर प्राइस गेन करें। उसमें से कुछ कंपनीज होती हैं शेयर प्राइस लूज कर रही होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं शेयर प्राइस गेन कर रही होती हैं। तो आप लोगों ने गेन की तरफ किस तरह से जाना है, आप लोगों ने अनसिस्टमैटिक रिस्क में उस कंपनी के, लेट्स सपोज आप लोग एक बैंक उठा लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में से, एमसीबी अगर आप लोगों ने उठाया, एमसीबी में आप लोग देखते हैं कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये अच्छे डिविडेंड्स देगा, अच्छे प्रॉफिट्स देगा। आप लोगों ने एमसीबी को फंडामेंटल्स की बेस पे चूज़ कर लिया है, इन्वेस्टर्स की रेशो आप लोगों ने उस पर वर्किंग की है, वो चूज़ की है। वो चूज़ करने के बाद आप लोगों ने उसके टेक्निकल्स पे जाना है। इट्स मीन के टेक्निकल्स मीन्स के जो प्रीवियस बिहेवियर है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो चलता हुआ आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, वो आप लोग ट्रेंड्स देखेंगे जिसमें आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो आप लोग देखेंगे। आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सिस्टमैटिक रिस्क भी समझाऊं, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी समझाऊं, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से शेयर्स बाय कर सकते हैं। आप लोगों को किसी से पूछने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस टाइम आप लोग ने सेलेक्ट कर लिया है फंडामेंटल्स की बेस पे और टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे एमसीबी बैंक को लेट्स सपोज आप लोगों ने चूज़ कर लिया, फिर उसके बाद आप लोगों को लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर सिस्टमैटिक रिस्क भी इसका कम है, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी एमसीबी का कम है, तो ये दोनों चीज़ें देखने के बाद मैं यही उम्मीद करता हूं कि फिर उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को देखने के बाद अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई आने वाले दिनों में उस बैंक से रिलेटेड या उस सेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसी कोई एकदम से कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती, तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को उससे प्रॉफिट्स होंगे। फिर तीसरी
चीज़ जो मैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हर दफ़ा मेंशन करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जैसी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा ये मैटर करती है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप लोग देखें। लेट्स सपोज जिस तरह से ऑयल प्राइसेस कम होना स्टार्ट हुई थी तो ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो गया था। उसका मतलब ये होता है, ऑल्दो मुझे एक दो भाइयों ने कमेंट में बताया था कि वो पाकिस्तान तो इंपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान को किस तरह से इससे अफेक्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू कम हो गया था। लॉकडाउन होने की वजह से पाकिस्तान का रेवेन्यू, जो ऑयल की कंपनीज थी उनका रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उनमें से निकल गया था। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कौन से सेक्टर में चल रहा है, कौन सी मार्केट में चल रहा है, ये चीज़ आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने व्यूअर्स को बताने की कि वो अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उन लोगों को प्रॉफिट होगा, अपने शेयर्स जो बाय किए होंगे उस पर प्रॉफिट्स होगा, अच्छे डिविडेंड्स उनको मिलेंगे। ये 3 चीज़ें देखने के बाद आई एश्योर कि इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को प्रॉफिट होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने वन बाय वन अगर किसी चीज़ को समझना है, सिस्टमैटिक रिस्क को, अनसिस्टमैटिक रिस्क को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं अलहदा से इनकी अलग-अलग वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अलहदा से एक्सप्लेन करूंगा सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, किस तरह से आप लोग देखें, अनसिस्टमैटिक रिस्क किस तरह से देखें, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस आपको पता है, वो न्यूज़ के थ्रू आप लोगों को पता लगता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कौन सी जगह पर जा रहा है। तो मैं यही होपफुल हूँ कि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ, और यही होप होती है कि आप लोगों को समझ आए इन चीज़ों की और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करें। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।